अच्छा, आप मेरा एक कानपुर से एक प्रेमी था, वो तबला मेरे साथ बजाता, तो बहुत पुरानी बात फिर से। तो कहीं जाना तो उसको हम कहते थे, वो आ जाता। उसकी कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, ये उसकी अनुभूति। कहता है एक बार मेरी माँ ने कहा, ले तू रोज ही उनके साथ चला जाता है, 8-8 दिन तू गायब हो जाता है, तो ऐसे थोड़ी दुकान चलती है। उसने कहा, मम्मी जब मैं यहाँ दुकान पे बैठा रहता हूँ तो कई बार 8-8 दिन तक कोई ग्राहक ढंग का नहीं आता है, और 9वें दिन कोई आता है और बहुत सारी शॉपिंग एक ही दिन में हो जाती, मेरी दुकान खाली हो जाती। तो 8 दिन मैं बैठा रहूं खाली, और 9वें दिन जब आना था कोई ग्राहक तभी आया, और जब आया तो उसने मेरे को कभी कोई कमी नहीं पड़ी। तो आप ये न सोचिए कि मैं जो 8 दिन चला जाता हूँ तो कोई नुकसान होता है, क्योंकि जब जाता हूँ तो मैंने ये देखा जाने से पहले बहुत बिक्री हो जाती है, और जब आता हूँ तो मालूम होता है कि ग्राहकों की तो लाइन लगी पड़ी। मैं कॉस्मेटिक्स में भी लाइन लगती है। कहते ये औरतें ऐसी तो सुंदर नहीं लग रही होती। सारा कमाल तो कॉस्मेटिक्स का है, तो इसकी तो बिक्री इतनी होती, वो ऑर्डर लिखा के गई होती है। और मेरा जो असिस्टेंट है वो आके बताता है कि जी डिस्ट्रीब्यूटर को हमने 70,000 का ऑर्डर प्री बुक कर दिया है, और लोग आकर के माताएं आकर के वो फटाफट अपना सामान ले रही हैं। तो उसने, ये अनुभव उसका था। कहते आप ये ना देखिए कि मैं कितने दिन गया, आप औसत लगा लीजिए, जिस दिन मैं जाता हूं उस महीने मेरी कमाई ज्यादा होती। जब वो मुझे नहीं बुलाते हैं तो उल्टे मेरा नुकसान हो रहा होता है। तो माँ मेरे को कभी इस बात के लिए तुम मना मत करो। कई मतलब 2-3 साल कम से कम हम अपने हर कार्यक्रम में कहीं जाएं तो उसे फोन करा देते और वो आ जाता था। बात यह है कि सेवा देने से आपकी वृद्धि ही होती है। धन की वृद्धि भी है, और मन में सत्व गुण की वृद्धि है, शुद्धता की वृद्धि है। मुझे एक ना स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की बात याद आ रही है। वो कह रहे एक हमारा चेला था, हाँ, तो जब तो उसके पास नहीं होते थे पैसे तो दंडवत प्रणाम करता था। फिर उसके पास पैसे आ गए तो चरणों को मत्था टेकने लगे, दंडवत छोड़ दिया। फिर उसके पास 5 लाख आ गया तो वो जो चरणों में झुक के सर का होता था प्रणाम, वो छुट्टी करके तो उसने ऐसे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। और जब उसके पास 20 लाख आ गए तो फिर यूं ही करता था, नमस्ते स्वामी जी। तो बोले जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया वैसे वैसे उसका नमन छोटा होता चला गया। वो कह रहे फिर हो गई उसकी बहुत सारी धन की वृद्धि, तो फिर उसने आना ही छोड़ दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद जो आया था वो सारा गया, वो फिर आ गया, दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी को हो रहा। और इस बार तो ऐसा प्रणाम होता था कि महाराज जी को कहना पड़ता था, बच्चा उठ जा, आधा घंटा हो गया है, अब तो उठ जा। वो कहते ना महाराज, पहले बड़ी गलती करी, इन चरणों को छोड़ के अब दूर नहीं जाना है मुझको। तो कहते महाराज भी सोच रहे थे, हाँ बेटा अभी 1 लाख आएगा, फिर 5 आएगा। ये समझ रहे हो दंडवत प्रणाम के कितने लाभ। वाह वाह वाह। अच्छा, दुनिया को यही बातें बड़ी अच्छी लगती है, नहीं कितने खुश हो रहे हैं आज। देखो कल रोने वाली शक्लें बनी पड़ी थी, समझ आ नहीं रहा था, साधन चतुष्टय, फिर क्या है ये, क्या है ये, क्या है क्या है ना। आज देखो कितने मजे आ रहे हैं। दंडवत प्रणाम करो, लाख बढ़ गया उधर। दंडवत प्रणाम 2 लाख, दंडवत प्रणाम 3। इधर प्रणाम करते गए उधर पैसे बढ़ते गए। कौन सा बैंक इतनी ब्याज देगा? कौन सा बिजनेस इतना टका मुनाफा तुम्हें देगा? कौन देगा? तो सदगुरु का जो द्वार होता है, सदगुरु क्या बोले, साक्षात पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म माने जीव की दृष्टि से देखे तो ईश्वर उसका माँ पिता है। तो जैसे माँ पिता अपने बालक पे हमेशा दृष्टि रखते हैं, ऐसे शरणागत आए हुए जीव पर ईश्वर की दृष्टि हमेशा रहती है।
और कभी कभी ना, ये श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा आता है, वो कहते हैं एक भक्त बड़ी तपस्या कर रहा था और विष्णु भगवान दर्शन ही न दे। तो जो ऋषि है ना वो क्षीर सागर पहुंच गए और वो विश्राम में थे, योग निद्रा में थे। विष्णु कहते ए विष्णु जा दर्शन। हमारा भक्त सूख गया है तेरी इंतजार में, जप कर करके तप कर करके, और आप दर्शन ही नहीं दे रहे हो। तो विष्णु भगवान कहते अरे प्रभु ऋषिवर नाराज मत होइए, जहां कहोगे वहीं चला जाऊं। तो ये भागवत भक्तों की, ऋषियों की, मुनियों की ये जो लीलाएं होती हैं, माने विष्णु ने और श्री कृष्ण गीता में भी बोलते हैं कि भक्त जो हैं सो मेरा हृदय होते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो मेरा मस्तिष्क होते हैं। तो बिना मस्तिष्क के मैं कैसे रहूं, और बिना हृदय के मैं कैसे रहूं? तो इसलिए मस्तिष्क जो कहे वो शरीर को तो करना ही पड़ेगा। अर्थात ब्रह्मज्ञानी जो सोच दे वो तो ईश्वर को, प्रकृति को, माया को भी सब करना पड़ेगा, क्योंकि शिरोमणि हो गया ना। शिरोमणि क्यों हो गया? ज्ञान, वेदांत, ब्रह्म विद्या की वजह से वो श्रेष्ठ हो जाता है। अगला श्लोक लेते हैं। सा गुरु परमा कृपया अध्यारोपा अपवाद नयेन इनम उपदिशति। ऐसे गुरु की जो अहेतु की अनंत कृपा होती है, ऐसे सदगुरु की परम कृपा जो होती है, उस कृपा के से वो क्या करता है? अध्यारोप और अपवाद, ये वेदांत की प्रक्रिया का नाम होता है। अध्यारोप और अपवाद क्या होता है बाद में बताएंगे, अभी खाली श्लोक को सुनो। अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से संसार के सारे अध्यारोप को वो नष्ट कर देते। सारे संसार के ये जो भ्रम और भ्रांति से जो जगत दिख रहा है, उस भ्रम और भ्रांति को वो समाप्त कर देते हैं। वो मैंने अपने शिष्य को कैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, उपदिशति, कैसा उपदेश देते हैं, कैसा उपदेश? ऐसा उपदेश देते हैं जिससे भ्रम दूर हो जाए। ये हुआ आसान शब्द। अध्यारोप और अपवाद मैंने ऐसा सुनो। अध्यारोप, एक वस्तु पर दूसरी वस्तु को जब आरोपित माने चढ़ाया जाए तो इसे हम कहते हैं अध्यारोप। एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु को देखा जाए, इसे कहते अध्यारोप। जैसे रस्सी पड़ी थी, रोशनी कम थी, अंधेरा ज्यादा था, तो लगा वहां सांप है, तो सांप क्या हुआ? अध्यारोप। थी तो वहां पे रस्सी। फिर किसी ने बड़ी सी टॉर्च लाई और टॉर्च की लाइट में दिखाया, अरे यहाँ तो सांप है ही नहीं, यहाँ तो रस्सी है। तो सांप का जो भ्रम हुआ था उसका निवारण हो गया, तो इसे कहते अपवाद, हटा दिया। अज्ञान से रस्सी सांप लगी, रोशनी से सांप का भ्रम दूर हो गया, रस्सी दिखी और बात खत्म। ऐसे ही ये सारा संसार भ्रम से दिखता है तो पर ब्रह्म, पर उस पर ब्रह्म पर संसार का भ्रम हो गया। और ज्ञानी गुरु प्रमाण से, ज्ञान से, वेदांत वाक्य से इस भ्रम की निवृत्ति कर देते। रस्सी में जैसे सांप का भ्रम मनुष्य को दुख देता है, आदमी भागा भागा, गिरा गिरा, हड्डी टूटी, आय हाय करे, डॉक्टर के गए, पट्टी लगवाई, वापस आया, सब लोग हंसते हैं। लो भाई रस्सी को देख के डर गया, बोले नहीं नहीं सांप था, बोले अभी दिखाते, नहीं नहीं, रस्सी का टुकड़ा उठाया और उसके ऊपर उछाल दिया, वो फिर चीखा,
सांप सांप, अरे पागल देख तेरे ऊपर रखी है, रस्सी है, सांप तो है ही नहीं। तो जो सांप नहीं था उसने टांग तोड़ दी, फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर ठीक होने में 3 महीने लग जाएंगे। किसी को वो बोल सकता है कि मैं ऐसे सांप को देख के भागा और गिरा और हड्डी तोड़ी जो सांप था ही नहीं? कितना बेवकूफ लगे। नहीं तो कोई पूछेगा क्या हुआ, नहीं बस ऐसे ही लग गई थी। कैसे बताएगा कि सत्य क्या है? अब इस उदाहरण को आप संसार पर, तुम्हारे शरीर सहित ये सारा संसार भ्रम है, अध्यारोप है। किस में? परब्रह्म में। परब्रह्म दिख नहीं रहा, संसार और शरीर दिख रहा है। गुरु ऐसा वाक्य सुनाएगा, इस भ्रम की निवृत्ति करा देगा। माने ब्रह्म का बोध होते ही संसार रूपी भ्रम की निवृत्ति, रिमूवल हो जाएगी। वाह! रस्सी में जैसे सांप। सांप कब दिखा? जब रस्सी नहीं दिखी, या कहें थोड़ी थोड़ी दिखी। थोड़ी थोड़ी दिखी, थोड़ी थोड़ी नहीं दिखी। थोड़ा रोशनी, थोड़ा अंधेरा, दोनों के मिक्सचर से ये भ्रम हुआ। ऐसे ही आपके मन में मैं जानता हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जानने वाला हूं, इतनी रोशनी तो है ही, पर अज्ञान का अंधकार है बहुत ज्यादा, इसलिए संसार सच लगता है और परमात्मा पता नहीं है कि नहीं है, और पता नहीं कौन है, और पता नहीं कहाँ है। तो भगवान के लिए शंका उठ जाती है, संसार के लिए कभी शंका नहीं करता। उल्टी बात हो गई ना। तो अध्यारोप, संसार और कुछ नहीं, अध्यारोप। मैं जीव हूं, यह भी एक अध्यारोप है। मन को अपने में मान लिया, शरीर को अपने में मान लिया, इससे अपनी निजता जो सच्चिदानंद है वो नहीं दिख रही, और अपना आपा जीव दिख रहा है। अब ये थोड़ा विषय समझने का है। थोड़ा ये प्रमाण के साथ, जब विस्तार के साथ हम इसको बताएंगे तो ये बात जल्दी फिर पकड़ में आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना जानिए कि संसार के सब भ्रम की निवृत्ति सद्गुरु ज्ञान की रोशनी से कर देते। और जिसका ये भ्रम निवृत्त नहीं होता है वो बेचारा भ्रम में दुखी सुखी भागता दौड़ता, जन्मता मरता, पुनः 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 पुनः, बार 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 बार, उसका ये क्रम खत्म ही नहीं होता। सो गुरु की कृपा से अज्ञान का नाश होता है, सद्गुरु की कृपा से सत्य का बोध होता है। इस सत्य बोध को पाने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? वाह, हम कहते हैं तस्मै श्री गुरवे नमः। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं, हम ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं। तस्मै सा विद्वान उपसनाय सम्यक प्रशांता चित्ताय शमन वित्ताय येन अक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचा तां तत्वतः ब्रह्म विद्यायाम्। ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं जो ब्रह्म विद्या के स्रोत है। हम ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से हमारे चित्त से अज्ञान का नाश हो जाता है। तो जिसका मन शांत हो, जिसकी इंद्रियां दमन में हो, जिसके अंदर परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति जब उस सद्गुरु के पास जाता है तो गुरु क्या करेंगे? प्रोवाचा ताम तत्,
तो गुरु ऐसा उपदेश, ऐसे वचन उसको सुनाता है जिससे बताह ब्रह्म विद्यायाम, उससे उसे ब्रह्म का बोध हो जाता है। इस श्लोक में, ये जो श्लोक है ये मुंडकोपनिषद का श्लोक है, ये वेदांत सार का नहीं है। मुंडकोपनिषद का ऋषि क्या कह रहा है कि अधिकारी होना चाहिए, ब्रह्म जानने की इच्छा होनी चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए, ज्ञान होने में देर नहीं लगती। तो अधिकारी बनो, चित्त निर्मल करो। चित्त निर्मल करने के लिए सेवा करो, चित्त निर्मल करने के लिए दशमांश देते रहो, चित्त निर्मल करने के लिए। गुरबाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती, पंच बार गंग जाए बार पंच प्रागनाय, तैसो पुनः होत ये गुर सिख को नवय का, तैसो पुनः होते गुर सिख को नवय का। 5 बार कोई गंगा जी स्नान करने जाए, 5 बार कोई इलाहाबाद स्नान करने जाए। देखिए उस जमाने में जब बस नहीं, ट्रेन नहीं, प्लेन नहीं, एक ही बार में कितना कठिन होता होगा। ऐसे में बोल रहे 5 बार गंगा, 5 बार इलाहाबाद, कोई जाके स्नान करे, इतना पुण्य उसको मिल जाता है जो मेरे सदगुरु के किसी शिष्य को स्नान करा देता है। वाह क्या बात! गुरु नहीं, गुरु के शिष्य को जो स्नान करा देता है। क्योंकि तब स्नान कराने के लिए कुएं से पानी खींचना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगती है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी कुएं से निकालने में। पर कहते नहीं, गुरु की तो महिमा परम अपार, बोले उसकी तो बात ही न करो। पर जो मेरे गुरु का योग्य शिष्य है, गुरु की सेवा में है, गुरु के संग प्रेम में है, ऐसे गुरु के वचन पर जीने वाले व्यक्ति की सेवा में अगर स्नान में जल दे दिया तो 5 बार गंगा, हरिद्वार, 5 बार त्रिवेणी, इलाहाबाद के स्नान का पुण्य फल इकट्ठा करिए, ये इस व्यक्ति को मिल जाता है। यही कारण है कि सिख धर्म में सेवा को इतनी बड़ी जगह दी गई, इतनी बड़ी जगह दी गई। वो बात अलग है कि ज्ञान की जगह खत्म हो गई, वहां पर सेवा ही सेवा रह गई। बहुत सेवा, इतनी सेवा और ऐसी मोहब्बत से सेवा, ऐसी प्यार से सेवा। बोले सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, क्यों? बोले सेवा से तो इतना पुण्य होता है। पुण्य का तो लोभी मनुष्य है ही। और ऐसे भी महाराज, जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक पुण्य की भी आवश्यकता है। पुण्य होंगे तो महात्मा मिलेंगे, पुण्य नहीं तो महात्मा कहां से मिलेंगे। इसलिए पुण्य अर्जित करने के लिए धर्म स्थान पर सेवा करने की बहुत बड़ी हमारी परंपरा। तो ये मेरा निवेदन है, किसी धर्म क्षेत्र में जाइए, किसी गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, ऋषिकेश जाइए, द्वारिका जाइए, हेमकुंड साहब जाइए, अमृतसर जाइए, कहीं भी जाइए, मौका ढूंढिए सेवा करने का। यू नीड दैट एंड यू नीड टू डू इट। सेवा करने से हमारा पुण्य बल बढ़ता है और पुण्य बल बढ़ने से हमारे अध्यात्म के रास्ते आसान हो जाते हैं।